समरसता का दर्शन, एकात्मता का दर्शन प्राप्त हो जाए तो जो भेद होते हैं, जो अलगपना है, जो विषमता है, वो अपने आप में दूर हो जाती है। व्यवहार में प्यार और शांति अपने आप आता है। कैसा है, गहने तब तक लड़ते हैं जब एक मानता है मैं ज़्यादा कीमत वाला हूँ, तुम कम कीमत वाला हो, मैं यहाँ पहनाने वाला हूँ, तुम यहाँ पहनाए जाते हो, मेरा इतना वजन है, आपका कम, मेरी ये डिज़ाइन है, वो है। लेकिन एक बार समझ लिया कि मैं सुवर्ण ही हूँ, तो उसको सबके प्रति समान है। क्यों मालूम है, आत्मा जहाँ होता है ना, वहाँ कहीं द्वेष नहीं। ज्ञानी का लक्षण है कभी द्वेष नहीं होता। एक छोटा सा दृष्टांत हम बताएं। कभी कभी हमारे जीवन में हो जाता है, उतावली में हम खाना खा रहे हैं तो हमारे ही दांत हमारी जीभ को चबा जाते हैं। जब जीभ को दांत के बीच में आएगी तो बड़ी पीड़ा होती है। लेकिन उस टाइम पे एक आत्मा है, एक आत्मा है, जीभ का जो अहम है वो भी मैं हूँ और दांत का है वो भी मैं हूँ। तो दोनों को एक दूसरे पे गुस्सा नहीं आता है। जीभ कभी बोलती नहीं है दांत, अच्छा आज तूने मुझे चबा लिया, देख कल एक पहलवान आता है तो उसके सामने ऐसे शब्द बोलती हूँ तेरे 20 निकल जाएंगे। नहीं, दोनों एक दूसरे के पूरक बनकर रहते हैं, दोनों एक दूसरे के सहायक बनते रहते हैं। और खाते हैं जो खाते तो क्या होता है, जो आजकल ये प्रचलित शब्दों में कहे ना, दोनों एक दूसरे को सहाय करके दोनों का विकास करते हैं। तो एकात्म दर्शन, अद्वैत दर्शन, वेदांत दर्शन, जिसके प्रमुख आचार्य भगवत्पाद शंकराचार्य जी थे, उन्होंने सबको एक दृष्टि दी। उसका फल क्या होता है, अपनापने का भाव, सबको साथ में चलना, सबका विकास करना। दांत और जीभ साथ में चलते हैं, दोनों का विकास है, नहीं पूरे शरीर का विकास है। तो इसलिए, और दोनों में दुख तो होता है एक दूसरे से कुछ छोटा मोटा, लेकिन शांति और प्यार है। तो एक पूरे विश्व में अगर हमें शांति और प्यार का वातावरण बनाना है, पूरे विश्व में हमें भाईचारे का वातावरण बनाना है, अगर पूरे विश्व में सबको आगे बढ़ाना है, तो हम तो समझते हैं कि जब तक ये अद्वैत दर्शन नहीं पाएंगे, जब तक ये वेदांत दर्शन नहीं पाएंगे, तब तक यह संभव नहीं। छोटा मोटा कुछ ऊपर नीचे रहेगा। हमें जब दर्शन हो जाता है, इसी को ही समत्व का दर्शन है। ज्ञानी की दृष्टि में सब सम है। सम का मतलब सब मैं है, सब मैं ही हूँ, अपने ही हैं। तो यही दर्शन देश में नहीं लेकिन पूरे विश्व में शांति लाए। आज के समय में दो प्रकार की अशांति है। एक तो आंतरिक अशांति है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, इमोशनल डिस्टर्बेंस से अशांति है, जो कभी कभी प्रेशर इतना बढ़ जाता है बाहर निकलते हैं, दूसरों को अशांति फैलती। और कहीं दूसरी अशांति अपनी अवधारणा से होती है, अपने आग्रह से होती है, अपने राग द्वेष से होती है। ये दोनों अशांति तब दूर होगी जब एकात्म दर्शन, वेदांत दर्शन, पूर्ण दर्शन प्राप्त होगा। हम इस प्रसंग पे यही प्रार्थना करेंगे, एकात्म दर्शन जो हमारी विरासत है। आपको हम बताएं, भारत देश में 14वीं सदी तक हमारे वहाँ कितने विभिन्न दर्शन थे। षड दर्शन, आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन, जो एक दूसरे से अलग थे। उनकी ईश्वर की मान्यता अलग थी, जीवनी अलग थी, फिर भी कभी सिर्फ यही हमारा देश है। इतिहास गवाह है, हम प्रमाण के साथ कह सकते हैं, सिर्फ यही देश है जहाँ 14वीं सदी तक धर्म के नाम पे कभी युद्ध ही नहीं हुए, कभी धर्म के नाम पे झगड़े ही नहीं हुए। और आज देखो, वर्ल्ड पीस समिट था, तब यूनाइटेड नेशंस ने, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक पेपर सबमिट किया था, बोले आज विश्व में 90% युद्ध धर्म के नाम पर हो गए। भारत की स्थिति ऐसी क्यों थी? उस समय पूरा भारत इस एकात्म दर्शन से प्राप्त था, सजाग था, वो सब जगह पे उपलब्ध था। आज भी हम भारत को एक शांति का पैगाम देने वाला देश बनाना चाहते हैं।
आज भी हम भारत को समृद्ध देश बनाना चाहते हैं। देश समृद्ध तब होगा जब सबका साथ होगा, तभी सबका विकास होगा। उसके लिए हमें जीभ और दांत की तरह एकात्म भाव पाना हो। और देश में एकात्म भाव था, इसीलिए अमन चमन था, और आज पूरे विश्व में लाने के लिए यही एकात्म भाव का हमें प्रचार प्रसार करना है। मैं दोबारा कहना चाहूँगा, ये कोई संप्रदाय की बात नहीं है, ये कोई आस्था की बात नहीं है, ये कोई धर्म की बात नहीं है, ज्ञान की बात है। ज्ञान किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि भैया ग्रेविटेशनल लॉ तो यूरोपियन है और ब्लैक होल का ज्ञान जो स्टीफन हॉकिंस ने दिया वो अमेरिकन है। ऐसा कभी हम नहीं कह सकते। या तो डिजिटल ज्ञान जो स्टीव जॉब्स है वैज्ञानिकों ने दिया वो अमेरिकन है। ज्ञान किसी का नहीं है। ज्ञान जाति की, वर्ण की, संप्रदाय की, आस्था की सीमा से पर होता है। कोई भी ज्ञान हो तो आत्मज्ञान भी उससे पर है। ये ज्ञान ऐसा है कि सभी को पाना चाहिए। इस प्रसंग में हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की बहुत बहुत सराहना करते हुए हमें साधुवाद देते हैं। उन्होंने ऐसा एक मूवमेंट चलाया है जो मैं समझता हूँ विश्व में शांति, विश्व का सच्चा विकास पाने के लिए बड़ा बीज रूप। न केवल उन्होंने बीज बोया है, लेकिन इस यात्राओं के द्वारा और स्मारक बनाने के द्वारा और जो रिसर्च सेंटर जा रहा है उसके द्वारा मैं समझता हूँ ये बीज को छोटे पौधे में के रूप में रूपांतरित करके बड़ा वृक्ष होगा, जिसके फल शांति और अमन चमन और प्यार और सबका साथ और सबका विकास रूप बनेगा। मैं मानता हूँ इस यात्रा को हम बहुत बहुत शुभकामना और आशीर्वाद प्रदान करते हैं, और हिंदू धर्माचार्यों के सभी आचार्य की ओर से आशीर्वाद प्रदान करते हुए इस योजना के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई एवं भगवान उनको पुनः शक्ति दे, इसे आगे बढ़ाएं, यही कामना करते हुए और यात्रा में जुड़े हुए सभी संतों को ओम नमो नारायण सह वंदन करते हुए हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। ओम नमो नारायण।